Hey guys, how are you all? I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for our upcoming examinations. Welcome to MIQ Education. This is Shiv Sekarwar and today we will discuss vocabulary with interesting tricks. This is the part 8 of the vocabulary session, and before we discuss vocabulary, subscribe to MIQ Education and hit the bell icon for more videos. Let's start our vocabulary series. This is the first word of the 8th part, exorbitant. एक्सॉर्बिटेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है. क्या है? एक एडजेक्टिव. हिंदी मीनिंग देखें तो अत्याधुनिक, अत्यधिक, सॉरी, हिंदी मीनिंग होता है अत्यधिक. क्या होता है? अत्यधिक. सिनोनियम्स देखें तो एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट, एक्सट्रीम, इमोडरेट. इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है अत्यधिक. इमोडरेट का मतलब होता है, इमोडरेट का मतलब अत्यंत. एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? अत्यधिक. इनऑर्डिनेट का मतलब अत्यधिक. एक्सेसिव का मतलब बहुत सारा. तो एग्जाम्पल सेंटेंस में फ्रेम करते हैं. दे वर चार्ज्ड विद एक्सऑर्बिटेंट रेट्स फॉर देयर टेलीफोन बिल्स. उन्हें उनके टेलीफोन बिल्स के लिए अत्यधिक दरें लगाई जाती थी. क्या लगाई जाती थी? अत्यधिक दरें. एक्सऑर्बिटेंट मतलब अत्यधिक. ट्रिक देखें तो एक्स प्लस ऑर्बिट, एक्स्ट्रा ऑर्बिट. क्या कह सकते हैं हमसे? एक्स्ट्रा ऑर्बिट. प्लैनेट्स एक्स्ट्रा ऑर्बिट में आकर अत्यधिक पावर में आ जाती हैं. प्लैनेट्स एक्स्ट्रा ऑर्बिट में आकर अत्यधिक पावर में आ जाते हैं. तो आगे चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ. डिसेमिनेट. डिसेमिनेट क्या है? एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग देखें तो फैलाना, प्रसारित करना होता है. सिनोनियम्स देखें तो स्प्रेड का मतलब क्या है? फैलाना. सर्कुलेट का मतलब क्या है? फैलाना. प्रोपेगेट का मतलब भी फैलाना होता है. ब्रॉडकास्ट का मतलब ब्रॉडकास्ट करना, फैलाना होता है. तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं. द इंटरनेट अलाउज अस टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन. इंटरनेट हमें अनुमति देता है जानकारी फैलाने की. क्या देता है? अनुमति देता है जानकारी फैलाने की. ट्रिक देखते हैं. दिस प्लस सेमिनेट. दिस को क्या लिख सकते हैं? दिस. सेमिनेट को सेमिनार. दिस सेमिनार. तो इसे कि मैं क्या लिख सकता हूँ? इस सेमिनार का मकसद जानकारी फैलाना है. द एम ऑफ दिस सेमिनार इज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन. दिस सेमिनार. इस सेमिनार का मकसद जानकारी फैलाना है. द एम ऑफ दिस सेमिनार इज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन. आगे चलते हैं तीसरे वर्ड की तरफ. रूकी. रूकी क्या है? एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग देखें तो नौसिखिया. क्या होता है? नौसिखिया, जो बहुत कम जानता हो. तो सिनोनिम्स देखते हैं. बिगनर. बिगनर क्या होता है? बिगनर अभी भी स्टार्ट किया हो जिसने कुछ. नियोपाइथ, न्यूबाय, ग्रीन हॉर्न, अपेरेंटिस. इन सभी का मतलब क्या होता है? नौसिखिया. क्या होता है? नौसिखिया. अगर इसे हम सेंटेंस में फ्रेम करें तो क्या बना सकते हैं? देयर आर मैनी रुकीज इन माई ऑफिस. मेरी ऑफिस में बहुत सारे नौसिखिए हैं. मेरी ऑफिस में बहुत सारे नौसिखिए हैं. ट्रिक देखते हैं. रुड़की से याद कर सकते हैं. रुड़की आईआईटी रुड़की में सारे नौसिखिए आते हैं. आईआईटी रुड़की में सारे नौसिखिए आते हैं. ऐसे याद कर सकते हैं आपसे. आईआईटी रुड़की में सारे नौसिखिए आते हैं. चौथे वर्ड की तरफ चलते हैं. चौथा वर्ड है हमारा ट्रैवल. ट्रैवल या तो नाउन की तरह यूज हो सकता है या वर्ब की तरह यूज हो सकता है. तो नाउन का मतलब होता है महाजाल या फसाना. महाजाल या फसाना. महाजाल जो बड़े बड़े जाल होते हैं उनसे कहते हैं महाजाल. बड़े बड़े जाल, मछली पकड़ने के जाल होते हैं, जो वैसे जाल होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? महाजाल. तो वर्ब की तरह अब देखते हैं मीनिंग. वर्ब की तरह कैसे यूज हो सकता है? तो वर्ब ऐसे यूज हो सकता है. टू कैच फिश विद लार्ज नेट्स. अब मैं कहूँ आई ट्राउल फिशेज. तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं मछली पकड़ रहा हूँ बहुत सारे बड़े बड़े जालों से.
और नाउन की तरह मीनिंग देखें तो मीनिंग एज नाउन तो लार्ज नेट्स, बहुत बड़े बड़े जाल। सिनोनियम्स यानी इसके एग्जाम्पल्स सेंटेंस में फ्रेम करते हैं इसे। सी ट्राउल्ड मैनी शॉप्स फॉर बार्गेनिंग। सी ट्राउल्ड मैनी शॉप्स फॉर बार्गेनिंग। उसने सौदेबाजी के लिए कई दुकानों को फंसा दिया। उसने सौदेबाजी के लिए कई दुकानों को फंसा दिया। तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है इसकी ट्रू प्लस ऑल। ट्रू प्लस ऑल। ट्रू माने क्या होता है? सत्य। सभी सत्य बोलने वालों को फंसाया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, सभी सत्य बोलने वालों को फंसाया जाता है। द पर्सन हु आर स्पीकिंग ट्रुथ आर ऑलवेज बी ट्रोल्ड। ट्रोल कैसे याद कर सकते हैं? ट्रू प्लस ऑल, सभी सत्य बोलने वालों को फंसाया जाता है। आगे चलते हैं 5वें वर्ड की तरफ। रिकॉन्टाइट। रिकॉन्टाइट का मतलब, रिकॉन्टाइट क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। और इसे हिंदी मीनिंग देखें तो गंभीर या गुप्त या कठिन कह सकते हैं। गंभीर, गुप्त या कठिन कह सकते हैं। इंग्लिश में मीनिंग देखें तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या है? समझने में क्या हो? कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? रिकॉन्डाइट। सिनोनियम्स देखते हैं। सिनोनियम्स हैं इसके एसोट्रिक, आर्केन, एवस्ट्रूज। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है गुप्त या कठिन या गंभीर। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। जियोकेमिस्ट्री इज अ रिकॉन्डाइट सब्जेक्ट। जियोकेमिस्ट्री एक कठिन विषय है। कठिन विषय है। तो इसका ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है री प्लस कॉन्टैक्ट। री प्लस कॉन्टैक्ट। दोबारा से कांटेक्ट में आना कठिन होता है। अगर मान लीजिए दो लवर्स हैं और उनके बीच में कुछ अनबन हो गई या फिर लड़ाई हो गई दो लोगों के बीच में, तो क्या होगा? उन दोबारा कांटेक्ट में आना उनका तो क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, असंभव सा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं आगे 6th वर्ड की तरफ। कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मीनिंग होगा पछतावा करना या मलाल करना। तो सिनोनियम्स है इसके कंपनसेशन। कंपनसेशन माने क्या होता है? मलाल करना। रिग्रेटफुल, पछतावा करना। रिमोर्सफुल, पछतावा करना। पेनिटेंट, पेनिटेंट का मतलब भी पछतावा करना होता है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। ही काउंट वी सीन ही कुड बी सीन कॉन्ट्राइट। ही कुड बी सीन कॉन्ट्राइट। वह पछताया हुआ लग रहा है। वह पछताया हुआ लग रहा है। ट्रिक है इसकी काउंट प्लस राइट। काउंट प्लस राइट। अगर सही से गिनती करोगे तो बाद में पछताओगे नहीं। अगर सही से गिनती करोगे तो बाद में पछताओगे नहीं। इसकी ये ट्रिक है काउंट प्लस राइट। आगे चलते हैं 7वें वर्ड की तरफ। इनगिमा। इनिग्मा। इनिग्मा क्या होता है? नाउन। इनिग्मा क्या होता है? नाउन। हिंदी मीनिंग देखें तो रहस्य या पहेली। रहस्य या पहेली। सिनोनियम्स देखते हैं। रिडल, मिस्ट्री, सीक्रेट, एसोटेरिक। रिडल, मिस्ट्री, सीक्रेट, एसोटेरिक। तो इन सभी का मतलब क्या है? रहस्य या पहेली। ट्रिक है इसकी ट्रिक देख लेते हैं पहले। इन एग में इनिग्मा क्या होता है? इन एग में। तो इससे याद कर सकते हैं इन एग में करके। तो इस अंडे में रहस्य छुपा हुआ है। इस अंडे में रहस्य छुपा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं। सेंटेंस में फ्रेम करके देखते हैं तो इट इज स्टिल एन इनिग्मा वेदर ही कुड ज्वाइन और नॉट। यह रहस्य बना हुआ है, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है कि वह ज्वाइन करेगा या नहीं। आगे चलते हैं 8वें वर्ड की तरफ। 8वां वर्ड है हमारा रेपुडाइट। रेपुडाइट। रेपुडाइट क्या है? एक वर्ब है। हिंदी मीनिंग देखें तो परित्याग करना, मना करना, ये सभी क्या आते हैं? रेपुडाइट। सिनोनियम्स हैं इसके टू रिजेक्ट, टू डिनाई, गेन से, टू रिफ्यूज।
इन सभी का मतलब क्या होता है? परित्याग करना या मना करना। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो क्या होता है? ही रिपुंडाइटेड ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज। वह सरकार की नीतियों से परित्याग करता है। ट्रिक देखते हैं तो री प्लस पाउंडिंग प्लस 8, री प्लस पाउंडिंग प्लस 8। अगर दोबारा से खाओगे तो परित्याग करना पड़ेगा। ये आप सभी को जानना जरूरी है। अगर दोबारा से खाओगे तो परित्याग करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए, आपने ये तो सुना ही होगा, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो सेम ऐसे ही है, अगर दोबारा से खाओगे तो परित्याग करना पड़ेगा। आगे चलते हैं 9वें वर्ड की तरफ। ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग देखें तो हठी, मतलब हठी, जिद्दी। तो सिनोनियम्स हैं इसके स्टबबोर्न, डिफिकल्ट, ऑब्ड्यूरेट, डोज्ड, परसिस्टेंट। सेंटेंस में फ्रेम करके देखते हैं तो ही इज अ ऑब्ड्यूरेट पर्सन। वह एक हठी आदमी है। तो ट्रिक है इसकी ऑड प्लस रेट से, ऑड प्लस रेट। तो ऑड रेट्स पर खरीदने ऑड रेट्स पर ना खरीदने ना ऑड रेट्स पर खिलौने ना खरीदने पर बच्चे हठी हो जाते हैं। बच्चे कैसे हो जाते हैं? हठी। अगर आप ऑड रेट्स पर खिलौने नहीं खरीदोगे तो बच्चे कैसे हो जाएंगे? हठी हो जाएंगे। तो कोजेंट 10वां वर्ड है और आखिरी वर्ड है हमारा कोजेंट। कोजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग देखें तो इस हिंदी मीनिंग होता है ठोस या फिर अच्छी तरह से व्यक्त किया हुआ। तो मीनिंग है इसकी, इंग्लिश मीनिंग देखें तो स्ट्रांगली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड। सिनोनिम्स देखते हैं तो परसुएसिव, डिसेसिव और कन्विंसिंग। तो एग्जाम्पल सेंटेंस में फ्रेम करके देखते हैं। आवर को एजेंट्स आर मोस्ट कोजेंट इन आवर ऑफिस। यही हमारी ट्रिक है। आवर को एजेंट्स आर मोस्ट कोजेंट इन आवर ऑफिस। हमारी ऑफिस में हमारे को एजेंट्स बहुत ठोस हैं। हमारे को एजेंट कैसे हैं? बहुत ठोस हैं, पक्के को एजेंट्स हैं, पक्के चेले हैं हमारे। तो यही थे आज के वर्ड्स। आशा उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब कीजिए MIQ एजुकेशन को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।